हेलो दोस्तों तो आज हम जानते हैं महाभारत काल में कि क्या महाभारत काल में सत्यवती ने भीष्म पितामह के साथ अन्याय किया था। भीष्म ने या स्वयं अपने पिता के प्रेम में यह त्याग चुना। तो दोस्तों ये कहानी हम जानते हैं कि देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा, वो तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज हम ये तुलना करना चाहते हैं कि क्या सत्यवती ने भीष्म के साथ अन्याय किया या भीष्म ने स्वयं अपने पिता के प्रेम में आकर ये त्याग चुना। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर एक पक्ष में देना कठिन है। महाभारत के यदि हम प्रसंग को देखते हैं तो दोनों बातों में कुछ न कुछ सत्य है। पहला पक्ष सत्यवती की भूमिका। सत्यवती ने दोस्तों सीधे भीष्म से प्रतिज्ञा लेने की मांग नहीं की थी। सत्यवती के पिता ने ये शर्त रखी थी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने। सत्यवती ने इस शर्त का विरोध भी नहीं किया, इसलिए परिस्थितियां बनने में उनकी भी कुछ भूमिका थी। अगर दोस्तों जब सत्यवती के पिता ने कहा था कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, तो उस समय सत्यवती भी लालच में थी। सत्यवती को चाहिए था कि नियम के अनुसार जो ज्येष्ठ पुत्र होता था उसी को जैसे देवव्रत युवराज थे तो उसी को राजा बनाते। लेकिन सत्यवती ने अपने पिता के सामने कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप खड़ी रही। और भीष्म ने जब देखा कि सत्यवती चुपचाप खड़ी है, उसकी भी यही राय है, तो फिर देवव्रत ने ये भीषण प्रतिज्ञा की कि वो आजीवन कुंवारे ही रहेंगे। इसलिए देखा जाए तो अब इसमें और दूसरा पक्ष देखते हैं कि भीष्म का निर्णय। दोस्तों भीष्म गंगा पुत्र थे, समझदार थे, त्यागी थे, साहसी थे, नीतिवान थे, धैर्यवान थे। पिता के मोह में आकर प्रतिज्ञा कर बैठे, क्योंकि उनकी जो माता गंगा थी वो तो उन्हें छोड़कर उनके पिता के हवाले छोड़कर चली गई थी। जो देवव्रत थे वो बहुत ही पिता के आज्ञाकारी थे। पिता के प्यार के मोह में आकर वो प्रतिज्ञा कर बैठे, आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन त्याग की। दोस्तों प्रतिज्ञा भीष्म ने अपनी इच्छा से ली थी, लेकिन उस समय जो देवव्रत थे वो पिता के मोह में थे और अभी बालक थे। लेकिन भीष्म पितामह ने पूरी जिंदगी भर मरते दम तक अपनी प्रतिज्ञा को निभाया। उन्होंने यह त्याग अपने पिता महाराज शांतनु के सुख और वचन की रक्षा के लिए किया। दोस्तों लेकिन पिता से विवाह होने के उपरांत जो उनके पिता थे महाराज शांतनु, वो दुखी रहने लगे कि मैंने अपने सुख के चक्कर में अपने जवान पुत्र को कुंवारा कर दिया और उसको मतलब अपने पुत्र का मैंने बलिदान ले लिया। इसी दुख में सत्यवती को जब 2 पुत्र प्राप्त हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, तो महाराज शांतनु की 2 वर्ष के विवाह के उपरांत मृत्यु हो गई। और महाराज शांतनु की मृत्यु के बाद सारी जिम्मेवारी आ जाती है सत्यवती के ऊपर और जो भीष्म पितामह थे उनके ऊपर। दोस्तों जो चित्रांगद थे वो भी अल्प आयु में ही 18 वर्ष तक मृत्यु को प्राप्त हो गए। और जो विचित्रवीर्य थे उनका विवाह अंबिका और अंबालिका के साथ करवाया गया भीष्म के द्वारा, लेकिन वो भी बिना संतान पैदा किए ही इस दुनिया से चल बसे। तो दोस्तों इस दृष्टि से देखा जाए तो सुख तो सत्यवती को भी नहीं हुआ। पूरी उम्र भर सिंहासन के लिए संघर्ष और अपने बच्चों के लिए चिंता में सत्यवती उम्र भर रही। उनके पिता की एक गलती के कारण सत्यवती को बहुत कुछ झेलना पड़ा। दोस्तों सत्यवती को जब झेलते झेलते बूढ़ी हो गई, सत्यवती ने फिर नियोग विधि के द्वारा महाराज वेद व्यास से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। दोस्तों तो ये था सत्यवती के बारे में, लेकिन इसमें मेरी दृष्टि से सारा दोष सत्यवती के पिता और महाराज शांतनु का है। ना वो प्रेम में पड़ते महाराज शांतनु, ना ये सब कुछ होता।
और जो सत्यवती के पिता थे उनको भी समझना चाहिए था कि महाराज जो शांतनु थे वो कौन से सत्यवती के बच्चों को घर से निकालते, वो भी तो राजमहल में ही रहते, लेकिन सत्यवती के पिता के कारण ही ये सब कुछ हुआ और महाराज शांतनु के कारण। लेकिन दोस्तों कुछ विद्वान कहते हैं कि महाभारत में किसी एक व्यक्ति को भी दोष देना बेकार है। सारा दोष परिस्थितियों का, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई, कुछ कर्तव्य निभाते रह गए और कुछ रिश्ते निभाते रह गए और कुछ षड्यंत्र करते रह गए। इन सब के कारण महाभारत युद्ध हुआ और भीष्म पितामह का भी अंत हुआ। तो आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।